अगली बार अजय जी स्टूडियो से बाहर बैठेंगे। अगली बार अजय वर्मा स्टूडियो से बाहर बैठेंगे क्योंकि आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं सर। फिर आप कहते हैं कि मैं तरीके से डिबेट करता हूं, ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। तो आप बोलने देंगे, फिर मैं सवाल पूछूंगी तब आप बोलेंगे ना कि अपने आप बोलते रहेंगे आप। कंटिन्यू बोल रहे थे। अरे तो आप वही चीज करेंगे तो आप में उनमें अंतर क्या है? फिर अगर आप सेम चीज करेंगे आप में उनमें अंतर क्या है? मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, चुप रहिए। मनीष शुक्ला अपनी बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए। हाँ मनीष शुक्ला जी नानका जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में 10 की 10 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेगी क्योंकि उन्होंने झूठ धोखा दिया था। 5 जून को कांग्रेस के दफ्तर में जिन महिलाओं को धोखा दिया था उन्होंने लाइन लगाकर अपना 8500 रुपया मांगा है। 5 जुलाई को सुन रहे बड़ी संख्या में महिलाएं निकलने वाली हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को खोज रही हैं जिन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है आज आप लोग ना कि हम 8500 रुपया देंगे। हेल्दी डिबेट या हेल्दी डिस्कशन के मूड में नहीं आए हैं। आज आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे के बीच में बोलने के लिए आए हैं। मनीष जी रुकिएगा, प्रोफेसर स्वामी रुकिए। मनीष शुक्ला रुकिएगा, प्रोफेसर स्वामी क्या काम गिनाएंगे? सबकी आवाज कम कर दीजिए खाली स्टूडियो से। प्रोफेसर स्वामी की आवाज बस। अनामिका जी जरा ये शुक्ला जी से पूछिए कि मुख्तार अंसारी का बेटा जो विधायक है वो इनके एनडीए का पार्टनर है या नहीं। मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं और उसके बेटे को एनडीए में लेते हैं। ये इस प्रकार की पार्टी है। आप 10 की 10 सीटें नहीं हारेंगे। आपने जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर नीट परीक्षा पे चर्चा को धिक्कारा है और जिस प्रकार से संविधान का अपमान किया है, आप लोगों को एक सीट नहीं मिलेगी। अब आपका केवल नीचे की तरफ कर्व जा रहा है। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं, ना बीजेपी का आदमी हूं, ना कांग्रेस से मुझे कोई लेना देना है। आप लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपने अनुप्रिया पटेल, चुप रहिए, लगा लीजिए। अनुप्रिया पटेल लेके बैठा करिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि आपकी बातों से आप इंडिपेंडेंट लगते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि 2000 के लिफाफे के लिए आए हैं आप यहाँ पे। पटेल ने जो लेटर योगी आदित्यनाथ को लिखा है, रोहित अग्रवाल की आवाज कम कीजिएगा। अनुप्रिया पटेल ने लिखा है पीडीए के लोगों के साथ ये जो योगी सरकार है ये अन्याय कर रही है, उनको रिजेक्ट कर देती है, मुझे बताइएगा, को हटा देती है, भर देती है। आपने कहा कि आप कोई का समाधान सुनिए, आपने और पल्लवी पटेल भी 10 दिन के अंदर इंडिया लाइव पे आ जाएंगी, नोट कर लीजिए। और मौसेरे भाइयों की बात में करता है। आप सुनिए, आपने कहा कि आप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। प्रोफेसर स्वामी आपने कहा आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और मुझे पता है कि आप अपडेट भी रहते हैं। नीट पर सरकार बयान देने के लिए सदन में तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। बच्चों के नहीं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नीट पर बोलने के लिए तैयार है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है? फिर आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजिए, जेल भेजिए, बर्खास्त करिए। जांच कर रही है ना सीबीआई। अरे कोई बिना जांच के भेज दें, ये सब इन्हीं बिना जांच के भेज दें, बिना जांच के किसी का दोष साबित हुए किसी को भी जेल भेज दे। बच्चों के सदन से जाने के माता पिता ओम बिरला साहब की बेटी, सुनिए, आपकी ओम बिरला जी की बेटी। प्रोफेसर स्वामी आप अपने अनुभव से मुझे बताइए, आप अपने अनुभव से मुझे बताइए कि क्या बिना किसी जांच के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सबूत के किसी को भी जेल भेज दें? प्रधान ने बिना जांच के कैसे कह दिया कोई हेराफेरी नहीं हुई? सर तो जांच चल रही है ना, तो सीबीआई जांच क्यों हो रही है मामले की? फिर मुझे बताइए, फिर सीबीआई इस मामले की जांच क्यों कर रही है? अभी के अंदर सारी हेराफेरी हुई है। अच्छा, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, स्मृति ईरानी वहां गई थी। मनीष शुक्ला, मनीष जी जवाब देंगे इस पर। बच्चों के साथ अन्याय हुआ, आप ही लोग बोलेंगे। मनीष शुक्ला रुकिए, राहुल गांधी जी को कुछ वो तर्क, वो पॉइंट भेज दो। बोलने दीजिए जी। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। नीट पेपर पर आप लोग सरकार जवाब तो दे रहे हैं सदन में, लेकिन वो कई आरोप लगा रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं। सरकार तैयार है, सरकार तैयार है, सदन में चर्चा के लिए तैयार है। कोई चर्चा नहीं, दंड दीजिए, जेल भेजिए। पर कार्रवाई की गई है। वो कह रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट चाहते हैं, जेल भेजिए। वो ये कह रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट चाहते हैं, जाएगा जोशी जी को जेल भेजिए। लेकिन ये सदन में क्यों चर्चा? आप बचा रहे हैं दोषियों, डिबेट में कोई जांच नहीं, डिबेट हो और सदन से पलायन कर जाते हैं। आप लोग एक एक करके बोलना शुरू करते हैं, दूसरे को सुनना ही नहीं देते। डिबेट पे दे रहे हैं टीवी चैनल के कुछ तर्क, कुछ पॉइंट राहुल गांधी को भेज दीजिए कि सदन में डिबेट कर लें। अगर इतने अच्छे तर्क, अरे कर तो रहा था बेचारे का माइक आपने ऑफ कर दिया, अच्छे पॉइंट आपने माइक ऑफ कर दिया उसका, बोल तो रहा था वो।
लीडर अपोजिशन है वो। खड़गे जी का और राहुल जी आप दलितों का का माइक आपने ऑफ कर दिया। आप के सुरेश को बना देते स्पीकर अगर दलितों की अपोजिशन है। अरे कम से कम मुझे लगता है अजय वर्मा को कम से इस पे आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। कम से कम राहुल गांधी जी का नाम कम से कम कुछ तो सम्मान से लीजिए। आप सब लोग ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं समय से पहले फिर वाइंड अप कर दूंगी अगर ऐसे बोलेंगे तो। एक एक करके बोलिए। अनुराग जी बड़ी शांति से बैठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोहित अग्रवाल, मैडम किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, देखिए स्थिति साफ हो चुकी है। आपने देखा तीनों तरीकों को, जो अपने आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो किस तरीके से प्रवक्ता बन गए कांग्रेस के, जो अनुराग भदौरिया है वो बैलगाड़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो पता नहीं उलझुल बातें कर रहे हैं। तो स्थिति साफ है, इनको देश के विकास से दिक्कत है, इनको देश के संविधान से दिक्कत है, इनको देश का एक दलित का बेटा अगर चंद्रशेखर जी के सुरेश था दलित का बेटा, आपने खड़गे साहब का अपमान किया है, के सुरेश का अपमान किया है। देखिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का अपमान किया है, महामहिमा का, मंदिर में उन्हें नहीं बुलाया, गर्भगृह में नहीं जाने दिया। अजय वर्मा अगर ये बात करेंगे तो राष्ट्रपति का अपमान किसने किया है राष्ट्रपति बनने के साथ में, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगी, लेकिन आज मेरी चर्चा इस पर नहीं है। आज चर्चा उपचुनाव पर है, नीट पर हम पहले बात कर चुके हैं, राष्ट्रपति के अपमान पर हम पहले सारे हार रहे हैं। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, मैं आपके वोट बैंक की बात कर रही हूँ। हरियाणा भी हारने जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी हारने जा रहे हैं, और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देने वाली है उत्तर प्रदेश में? रोहित जी रुक जाइएगा। हम और आप अनामिका जी सर बोलने देंगे, ये आने वाले बोलने देंगे, बोलने देंगे, अनुराग जी को भी नहीं बोलने देंगे। अरे भाई, हाँ बोलिए। अनामिका जी, मुझे आपसे एक बहुत शिकायत है, हाथ जोड़ के विनती है। उत्तर प्रदेश भाई देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भला आदमी है, अब उससे आप काम पूछ रहे हैं, क्या काम किया सरकार ने, कहाँ से बताएगा बेचारे को, जब तो सरकार ने काम किया नहीं, आप उसको क्यों तंग कर रहे हैं? उससे मत पूछिए, उनको चुपचाप बैठे रहने दीजिए, वो बेचारे कुछ बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार ने कोई काम किया नहीं है, सरकार की पोल बेचारे खोल नहीं पाएंगे, तो उनको तंग क्यों कर रहे हैं आप? बेचारे उनको टॉर्चर कर रहे हैं 3 देर से। आप क्या बताइए, मनीष शुक्ला जी आप बताइए, अब मनीष शुक्ला जी क्या बताएंगे? बताइए, मनीष शुक्ला बताएं कि यहाँ बारिश में यहाँ रोडें टूट गई उत्तर प्रदेश की, मनीष शुक्ला जी बताएं कि यहाँ पानी भरने लगा, मनीष शुक्ला जी बताएं कि यहाँ पे यहाँ पुल टूट जा रहा है, मनीष शुक्ला जी बताएं कि एयरपोर्ट गिर जा रहा है, वो बेचारे क्या बताएंगे? मनीष शुक्ला बताएं कि यहाँ पे पर्चा लीक हो गया, यहाँ 25 लाख बच्चों की भविष्य दिन भटक गया, मनीष शुक्ला बताएं करोड़ों परिवार यहाँ पे बर्बाद हो गए। अनुराग भदौरिया, आप ये सवाल अगर उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं ना, अगर आप उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाएंगे तो आपको दिल्ली की बात भी करनी पड़ेगी सर। 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक दिल्ली के हालात खराब है। हालांकि हम सर बात नहीं करना चाह रहे थे, मैं बात आज राजनीतिक करना चाह रही थी, मैं उपचुनाव पे बात करना चाह रही थी, लेकिन अगर आरोप लगाएंगे तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे फिर।